गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। बेटा हम आपका चैप्टर नंबर 4 सेंसिटिविटी टुवार्ड्स अदर उसकी रीडिंग कर रहे थे और हमने यहाँ तक रीडिंग कर ली थी। दे कैन यूज़ स्पेशल मशीन्स फॉर एक्सरसाइज एंड ग्रेटर मूवमेंट। ठीक है, इसके बाद हम आगे की रीडिंग है वो स्टार्ट करेंगे। फिज़िकली चैलेंज चिल्ड्रन रिक्वायर स्पेशल स्किल्स टू ईट। देखो बेटा, जो बच्चे फिज़िकली चैलेंज्ड होते हैं, जिनकी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट अच्छी तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, उनको बहुत सारी स्किल्स सिखानी पड़ती हैं, जैसे टू ईट कैसे खाना है, रीड कैसे रीडिंग करनी है, मूव कैसे आपने मूव करना है, आगे बढ़ना है, मूव अराउंड, एक्सप्रेस देमसेल्व्स किस तरह से उन्होंने अपनी बात को किसी के आगे रखना है, एंड यूज़ द टॉयलेट और किस तरह से आपने टॉयलेट यूज़ करनी है। These skills make them confident। अगर बच्चे में ये सारी स्किल्स आ गई ना, तो वो बच्चा बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाएगा एंड लेस डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल, और दूसरों पर कम डिपेंड रहने लगेगा। द टीचर्स डीलिंग विद दिस चिल्ड्रन आल्सो रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग। देखो, टीचर्स को जिन्होंने ऐसे बच्चों के साथ डील करना है, उनको भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। This training helps the teachers to create a suitable environment। क्योंकि अगर टीचर्स को पहले से ही ट्रेनिंग दी होगी तो इस ट्रेनिंग से उनको हेल्प मिलेगी कि किस तरह से हमने इन्वायरमेंट बनाना है उन बच्चों के लिए, जिसमें वो मतलब फास्ट उनकी डेवलपमेंट हो सके। वे स्पेशल चिल्ड्रन लर्न न्यू स्किल फास्ट, जहाँ पर वो अपनी न्यू स्किल्स हैं वो फास्टर सीख सकें, तेज़ी से सीख सकें। द टीचर्स नीड पेशेंस। ऐसे टीचर्स जो कि फिज़िकली चैलेंज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनमें क्या क्या होना चाहिए? पेशेंस होनी चाहिए बेटा। पेशेंस मतलब धीरज। ये नहीं कि अगर उन्होंने कुछ गिरा दिया, कुछ गलत काम कर दिया तो हम उसको चांटा लगाएंगे। इसको इन ऐसे बच्चों को बहुत ही सिंपैथी से, बहुत ही प्यार से हैंडल करना पड़ता है। तो टीचर्स में पेशेंस होना चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, दया होनी चाहिए ऐसे बच्चों के लिए, एंड ए सिम्पैथेटिक एटीट्यूड, और उनके लिए हमदर्दी भी होनी चाहिए। द स्कूल एज वेल एज अ फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द स्पेशल चिल्ड्रन। अब देखो, हमने स्कूल के बारे में तो पढ़ लिया कि स्कूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पेशल चिल्ड्रन की लाइफ में। कहते वैसे ही फैमिली भी प्ले करती है इम्पॉर्टेंट रोल। पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द पेरेंट्स रिमेन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द टीचर्स। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीचर्स के क्लोज कॉन्टैक्ट में रहें फॉर गाइडेंस, और उनको गाइड करते रहें कि किस तरह से हमारा बच्चा क्या प्रॉब्लम है इसको, और टीचर से गाइडेंस लेते भी रहें कि अब हमारे बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट आ गई है। इफ़ ए स्पेशल चाइल्ड लाइक्स टू डांस और प्ले, अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है, फिज़िकली चैलेंज है, सोशली डिप्राइव्ड है, अगर उस बच्चे का डांस करने का मन है, खेलने का मन है, तो ही और शी वुड बी प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी। तो हमें उनको चांस देना चाहिए ऐसा करने का, ना कि उनको डांट के बिठाना चाहिए। दिस विल मेक द चाइल्ड हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। ऐसा करने से बच्चे खुश भी रहेंगे और उनमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन वो एजुकेशन है बेटा, जैसे फिज़िकली चैलेंज चिल्ड्रन के लिए एक तो अलग से स्कूल बना दिए जाएं, ये होता है उनका स्टडी वर्क का वे। ठीक है, अलग से स्कूल बना, जैसे ब्लाइंड के लिए अलग स्कूल है, हैंडीकैप के लिए अलग स्कूल है, या उनको नॉर्मल बच्चों के साथ सेम क्लासरूम में ही पढ़ाया जाए। तो इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, जब सेम क्लासरूम में ही पढ़ाया जाता है। एक्सपर्ट डीलिंग विद फिज़िकली चैलेंज चिल्ड्रन, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्होंने फिज़िकली चैलेंज चिल्ड्रन से डील की, बात की, तो उनसे बात करके वो क्या एडवाइस कर रहे हैं? डैट दिस चिल्ड्रन मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद अदर चिल्ड्रन, कि ऐसे बच्चों को दूसरों बच्चों के साथ मिलना चाहिए, इंटीग्रेट होना चाहिए, उनके साथ ही पढ़ना चाहिए नॉर्मल बच्चों। अदर चिल्ड्रन का मतलब है नॉर्मल चिल्ड्रन। दिस इज़ नॉन एज इंक्लूसिव एजुकेशन। जब फिज़िकली चैलेंज चिल्ड्रन, नॉर्मल चिल्ड्रन एक ही क्लासरूम में, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं तो हम उसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। दे शुड बी सेंट टू ए नॉर्मल स्कूल
फिज़िकली चैलेंज बच्चों को भी नॉर्मल स्कूल में भेजना चाहिए। व्हेन दे इंटरेक्ट विद अदर चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ जाकर जब वो नॉर्मल बच्चों के इंटरेक्शन में आएंगे, दे डेवलप कॉन्फिडेंस, तो उनमें भी कॉन्फिडेंस आएगा। अंडरस्टैंडिंग, उनको पता चलेगा कि नॉर्मल बच्चों को कैसे समझना है। इट ऑटोमेटिकली इन्हेंसिस देयर लर्निंग एबिलिटीज़, अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो उनकी जो लर्निंग एबिलिटीज़ है वो भी फास्टर ग्रो करेंगी। दे ओवरकम हर्डल्स, वो सारी मुश्किलों को ख़त्म कर देंगे। लाइक शाइनेस, किसी से जैसे वो पहले शर्माते थे बाहर जाते हुए, हेजिटेशन थी उनके अंदर। व्हेन दे ज्वाइन नॉर्मल स्कूल, कि जब मतलब वो नॉर्मल स्कूल ज्वाइन करेंगे तो उनके अंदर शाइनेस होगी, हेजिटेशन होगी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। चिल्ड्रन विद फिज़िकली चैलेंज हैव डिफ़िकल्टी इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप, जो बच्चे फिज़िकली चैलेंज होते हैं उनको नॉर्मल बच्चों के साथ रिलेशनशिप बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, बिकॉज ऑफ देयर फिज़िकल लिमिटेशन। क्यों आती है? क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ फिज़िकल लिमिटेशंस होती हैं, कमियां होती हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन विल ऑटोमेटिकली हेल्प देम, अगर लेकिन ऐसे बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन ले रहे हैं, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, तो उनको हेल्प मिलेगी ऐसे बच्चों के साथ रिलेशन बनाने में, टीचर्स के साथ रिलेशन बनाने में, स्टाफ मेंबर्स के साथ रिलेशन बनाने में। ठीक है बेटा, आज हम यहीं तक करेंगे। तो आपको मैंने आज क्या क्या बता दिया बेटा? एक तो मैंने आपको बताया कि जो फिज़िकली चैलेंज चिल्ड्रन होते हैं हम उनको कौन कौन सी एबिलिटी सिखाते हैं, कैसे खाना है, कैसे पढ़ना है, कैसे मूव करना है, कैसे टॉयलेट यूज़ करनी है, तो इनसे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने किया कि पेरेंट्स को भी, फैमिली को भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पेरेंट्स को टीचर के टच में रहना चाहिए, उनसे गाइडेंस कर लेनी चाहिए कि किस तरह से करना है। ठीक है, और अगर बच्चा कोई खेलना चाहता है, डांस करना चाहता है, तो उनको डांटना नहीं बल्कि मोटिवेट करना चाहिए। फिर हमने इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ा कि इंक्लूसिव एजुकेशन वो है जिसमें नॉर्मल बच्चे और फिज़िकली चैलेंज बच्चे एक ही छत के नीचे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा करने से जो फिज़िकली चैलेंज बच्चे होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस आता है और वो जल्दी सीखते हैं। ठीक है बेटा, इसके आगे हम कल करेंगे। ओके, बाय बेटा।